वेलकम टू फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कर्व इन लाइन के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कुछ पढ़ना। तो कर्व इन आर एन मीन्स एन डायमेंशन, मतलब एन एलिमेंट, एन रियल नंबर एलिमेंट इन द सीक्वेंस। यानी कि जैसे कि यहाँ पर आर एन का मतलब है कि x1 x2 डॉट 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 xn, यानी कि n रियल नंबर इन द सीक्वेंस, दैट इज आर एन। यानी कि n डायमेंशन यानी कि इनफाइनाइट डायमेंशन, यानी फाइनाइट हो लेकिन n डायमेंशन हो। n डायमेंशन मतलब n की जगह n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1000 हो सकती है, 10,000 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये होती है n डायमेंशन। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लेट डी बी एन इंटरवल फाइनाइट और इनफाइनाइट। यानी कि डी एक क्या है, डोमेन है। डोमेन मतलब जैसे ये डोमेन हो गया। यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक जो है नंबर लिखे हुए हैं। एक आर on the real line or continuous function f such that d tend to Rn। यहाँ पर जो continuous function का मतलब होता है, continuous function का मतलब होता है कि लिमिट f ऑफ x जो होनी चाहिए वो x टाइम टू 0 f ऑफ x होनी चाहिए वो f ऑफ 0 के बराबर हो। यानी कि ये जो 0 है ये बराबर क्या है यहाँ पर 0, या f ऑफ 0 का हो या f ऑफ a का हो, इसके बराबर। तो अब हमारा फंक्शन जो क्या होगा वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो वही बोला गया है यहाँ पर। तो एफ सच दैट डी टेंस टू, इसे बोलते हैं, जो एरो बनता है इसे बोलते हैं टेंस टू, ठीक। और एफ सच दैट डी टेंस टू आर एन, यानी कि आर एन टुपल, यानी कि एन एलिमेंट इन द सीक्वेंस, इन द रियल सीक्वेंस। यानी कि जैसे ये 1 2 3 डॉट 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 100, तो ये क्या है, ये 100 नंबर का एक सीक्वेंस है, दैट इज कॉल्ड आर एन, यानी कि आर 100 सीक्वेंस, यानी कि 100 टुपल इसे हम बोल सकते हैं, टुपल बोल सकते हैं। ये हम सब पीछे पढ़ा चुके हैं, इसे आप लोग वीडियो पीछे जाकर देख लीजिएगा। तो आर एन इज अ कर्व इन आर एन। तो आइए फिर से पढ़ते हैं इसे। लेट डी बी एन इंटरवल ऑन द रियल लाइन ए continuous function f such that d tends to r n tuple is a curve in r n tuple for every point t belong to d मतलब डोमेन। और देयर इज क्या होगा, देयर इज एफ ऑफ टी इन आर एन टुपल। तो एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी वन। मान लिया एफ ऑफ टी हमारा कोई फंक्शन है, इसके अंदर ये वेक्टर है, जो वेक्टर भी एक क्या है, फंक्शन है। यानी कि ये कर्व है और ये भी कर्व है, ठीक। कर्व के अंदर कर्व, ठीक, यानी कि एन कर्व है इसके अंदर। तो ये क्या होगा, एफ ऑफ टी इक्वल टू f1 ऑफ टी, f2 ऑफ टी, डॉट 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 fn ऑफ टी, डेरिवेटेड ऑफ f ऑफ टी यील्ड अ वेक्टर v ऑफ टी। यानी कि अगर हम क्या करेंगे, जो f ऑफ टी हमारा दिया होगा, इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे, टैच करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा v ऑफ टी। और इसका मतलब क्या है, f ऑफ, इसका मतलब है कि हमने क्या किया है, एफ ऑफ टी का डी बाई डी टी के सापेक्ष कैलकुलस किया है, डेरिवेटिव किया है, ठीक। ये होता है। तो वी ऑफ टी विच इज टू टेंजेंट टू द कर्व। अगर हम किसी चीज़ का डेरिवेटिव निकालते हैं
जैसे हमारा दिया है एक्स स्क्वायर, इसका हम निकालेंगे अगर वाई बराबर ये दिया है तो ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा हमारा 2x, यानी कि जो ये डी वाई डी एक्स है ये एक टेंजेंट ड्रॉ करेगा। जैसे मानो ये कर्व है, इसके ऊपर एक टेंजेंट एक्स अक्ष के पैरेलल जो है, एक्सिस के पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, उसी को हम बोलते हैं टेंजेंट। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को हम टेंजेंट भी बोलते हैं, इस लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं ये टेंजेंट। जैसे यहाँ पर दिया है वी टी है, वी ऑफ टी इक्वल टू डी और डी बाई डी टी एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ वन डैश टी एफ टू डैश टी एंड डॉट 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 एफ एन डैश टी, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है ये रियल नंबर दिया हुआ है, लाइन रियल नंबर लाइन दी हुई है, जिससे यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ये बीच में 0 है, 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी है, और ये -1 -2 -3 -4 ये भी डॉट 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 इन्फिनिटी है, ये दिया गया हो। अगर हम फाइनाइट वैल्यू की बात करें तो हमने यहाँ पर ले लिया -2, यहाँ पर ले लिया 2, तो हमारा फाइनाइट वैल्यू क्या हो गया, क्लोज्ड इंटरवल -2, 2 ये हो गया। और ओपन इंटरवल की बात करें तो ये हो जाएगा -2, 1, ये हो गया हमारा ओपन इंटरवल। तो आइए देख लेते हैं, ये इंटरवल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इसका काम कैलकुलस में भी बहुत ज़्यादा लगता है, सबसे ज़्यादा कैलकुलस में होता है। जो हमारा ये बड़ा ब्रैकेट होता है इसे हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब -2, 1 इक्वल टू -2, -1, 0 और 2, यानी कि जैसे -2, 1 दिया है, इसका मतलब है कि हमारी जो वैल्यू होगी वो -2 भी होगी और -1, 0, 1, 2 इसी के बीच में होगी, बस इससे बाहर कोई वैल्यू नहीं होगी। ये होगा हमारा क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल -2, -2, -1 -2, -2, 2 ये हो गया ओपन इंटरवल। और इसका मतलब है कि -2, 2 इसका मतलब है कि हम इसे बाहर भी ले सकते हैं और अंदर भी ले सकते हैं, यानी इससे हम अंदर नहीं लेंगे, बाहर ही लेंगे। जैसे -1, 0, 1 ये सब इससे बाहर है, बाहर भी हैं अंदर भी हैं। तो आइए देख लेते हैं। उसके बाद में हमारा हो गया क्लोज्ड ओपन इंटरवल। जैसे ये दिया हुआ एग्जांपल ये वाला है, ये एग्जांपल ये दिया है क्लोज्ड इंटरवल 2, 1 ये हो गया ओपन इंटरवल। तो हमारी ये वाली वैल्यू जो है ये फिक्स है, -2 ही रहेगी। -2 हो गया, 1 हो गया, -1, 0, 1 और ये इधर बढ़ती ही जाएगी, कुछ भी बढ़ा सकते हैं। तो इधर हो जाएगा 1, 2, 3 ये भी बढ़ सकती है। उसके बाद में यहाँ पर है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। सॉरी यहाँ पर जो है हमारा होगा ये जो क्लोज्ड इंटरवल है -2, 1 ये क्लोज्ड है, ये ओपन है, तो इसकी वैल्यू जो होगी -2, -1, 0, 1 इसी के बीच में ही होगी बस। अब हम देख लेते हैं ये लास्ट वाला, ये है ओपन क्लोज इंटरवल। तो ये क्या होगा, -2, 1 ये क्लोज इंटरवल हो गया। तब क्या होगा, ये हो गया ओपन क्लोज इंटरवल -2, 1 तो इसकी वैल्यू जो होगी -2 होगी, -1 होगी, 0 होगी, 1 होगी, बस इसी के बीच में इसकी भी वैल्यू होगी। उसके बाद में एक इंटरवल और बचा, ये इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट इंटरवल। तो इनफाइनाइट इंटरवल मतलब -इन्फिनिटी से लेकर डॉट प्लस इन्फिनिटी, ये होता है हमारा इनफाइनाइट इंटरवल।
अब हम देखने वाले हैं, जैसे एफ ऑफ टी हमारा कोई फंक्शन दिया है, ये दिया हुआ है हमारा f1 ऑफ टी, f2 ऑफ टी, डॉट 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 fn ऑफ टी, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। और ये लाइन बना दी हमने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और ये हमारा कर्व है, ये कर्व है हमारा एफ ऑफ टी, और ये हमारा डोमेन है, ठीक। और जो टी है, कोई भी रियल वैल्यू जो है बिलोंग कर रही है डोमेन डी से। तो उसके बाद में क्या हुआ, जो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, एफ ऑफ टी, एफ डैश टी निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, इसका मतलब एफ डैश टी, इसका मतलब है वी ऑफ टी इनडायरेक्ट में, और वी ऑफ टी का मतलब है कि डी एफ ऑफ टी बाई डी टी, ये हमारा मतलब है। तो आइए देखते हैं। तो जब हम इसका वी ऑफ टी निकालेंगे, वी ऑफ टी का मतलब टेंजेंट वेक्टर, तो हमने मान लिया वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स हो गया। ये टेंजेंट और स्लोप भी कहलाता है हमारा। तो हम क्या करेंगे, तो जो हमारा ये कर्व है, इस पर हम एक जब डी जो हमारा वी ऑफ टी है, ये कर्व ड्रॉ करेगा तो अलोंग टू द एक्स एक्सेस, जैसे ये एक्स एक्सेस है, इसी के पैरेलल में ये हमारा कर्व ड्रॉ होगा, टेंजेंट ड्रॉ होगा, ठीक। ये हो गया हमारा टेंजेंट। आइए देखते हैं। उसके बाद में हम टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर अगर निकालें, तो जैसे ये हमारा कर्व है, ये हमारा डोमेन है डी, और ये हमारा एफ ऑफ टी फंक्शन है, और ये हमारा अगर हम वी ऑफ टी निकालने की बात करें, यानी कि एफ डैश टी, वी ऑफ टी का मतलब है कि हमने जो एफ ऑफ टी हमारा फंक्शन दिया है, उसका हमने एक बार डेरिवेटिव निकाला है, वो हमारा होगा वी ऑफ टी, या बोले हम एफ डैश ऑफ टी, ठीक। तो वही हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया वी ऑफ टी निकाल के कर्व पर, ये कर्व है हमारा, इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट मतलब जो कर्व को टच करके निकले अलोंग टू द एक्स एक्सेस, तो ये होता है हमारा टेंजेंट वेक्टर। तो अगर हम यूनिट टेंजेंट की बात करें, तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमारा होगा वी ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी, वी ऑफ टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी ओवर एफ डैश ऑफ टी, ये दिया हुआ है। तो हमारा यूनिट टेंजेंट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर मान लो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर वी अपान मोड ऑफ वेक्टर वी, ये होता है यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो उसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, वेक्टर हमने टी को टेंजेंट मान लिया, यूनिट टेंजेंट वेक्टर इक्वल टू वी ऑफ टी हो गया एंड मोड ऑफ वी ऑफ टी। तो जो वी ऑफ टी है, ये हमारा टेंजेंट वेक्टर है, तो वी ऑफ टी और वी ऑफ टी ये हमारा टेंजेंट वेक्टर है। तो यहाँ पर अगर हम वी ऑफ टी को देखें, वी ऑफ टी का मतलब क्या है, एफ डैश टी अपान मोड ऑफ एफ डैश टी, ये भी लिख सकते हैं, और वी ऑफ टी अपान मोड ऑफ वी ऑफ टी, दोनों में से हम कुछ भी ले सकते हैं, ये हमारे दोनों सही होंगे, ठीक। अभी एग्जाम्पल भी करते हैं। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हमने पढ़ा है। तो जैसे हमने क्वेश्चन ऊपर पढ़ा था, कंसीडर द कर्व एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन टी कॉस टी टी इन आर थ्री डायमेंशन, मतलब 3 डायमेंशन में ये बात चल रही है, यानी कि 3 रियल एलिमेंट इन द सीक्वेंस, फाइंड द यूनिट वी ऑफ टी टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमें वी ऑफ टी फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये दिया हुआ है हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या दिया है, सॉल्यूशन में हमें दिया हुआ है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो ये दिया हुआ है एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन टी कॉस टी टी इन आर थ्री, यानी कि 3 एलिमेंट हैं इस एफ ऑफ टी में। तो हम वी ऑफ टी निकालेंगे, वी ऑफ टी का मतलब एक बार डेरिवेटिव करेंगे एफ ऑफ टी का, तो हमने निकाला, तो एफ वन डैश टी, एफ टू डैश टी और एफ थ्री डैश टी। फिर वी ऑफ टी निकालेंगे, वी ऑफ टी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, कॉस टी, यानी कि साइन टी का जो डेरिवेटिव होगा कॉस टी का माइनस का साइन टी, और टी का हो जाएगा 1। अब ठीक,
अलॉन्ग टू द टी के सापेक्ष हम जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो अब हमें वी ऑफ टी मिल गया है। तो हमारा यूनिट टेंजेंट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, टी। तो वेक्टर यूनिट टेंजेंट वेक्टर फार्मूला ये हो गया, टी वेक्टर टी इक्वल टू, यानी कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर इक्वल टू वी ऑफ टी अपॉन मॉड ऑफ वी ऑफ टी। अब हमने क्या किया, वी ऑफ टी की वैल्यू रखी cos टी कॉमा माइनस साइन टी कॉमा 1, और नीचे मॉड ऑफ वी टी निकाला तो अंडर रूट cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, ये हो गया। तो यहाँ से cos स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी 1 हो गया, तो 1 और प्लस ये 1, ये मिलकर क्या हो गया, ये हो गया √2। तो नीचे तो हो गया √2, ऊपर हो गया cos टी कॉमा माइनस साइन टी कॉमा 1 ओवर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अलग अलग करके cos टी अपान √2 कॉमा माइनस साइन टी अपान √2 कॉमा 1 अपान √2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर इन R3 स्पेस वेक्टर स्पेशल वेक्टर, ठीक। तो अगर हम बात करें वेक्टर इन R3 स्पेशल वेक्टर जिन्हें बोलते हैं, जैसे ये एक्स, ये हमने मान लिया वाई एक्सेस, ये हो गया जेड एक्सेस, ये हो गया एक्स एक्सेस, सॉरी ये एक्स मान लिया, इसे हमने जेड मान लिया, ये हो गया ये एक्स, ये वाई, ये जेड। तो जो एक्स के अलॉन्ग होगा वो होगा आई कैप स्पेशल वेक्टर आई कैप, ठीक। वाई के अलॉन्ग होगा वो होगा जे कैप, जेड के अलॉन्ग होगा वो होगा के कैप। वही यहाँ पर दिया गया है। जैसे अब इन R3 में वेक्टर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आई कैप इक्वल टू क्या है, ब्रैकेट में 1,0,0, क्योंकि 3 डायमेंशन है तो 3 एलिमेंट हो गए इन द सीक्वेंस में, ठीक, यानी कि वेक्टर में। तो 1 0 0, फिर जे की बात करें तो इसका जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 0 1 0, ये हो गया जे के। अगर के की बात करें तो क्या होगा 0,0,1, ये होगा हमारा के की वैल्यू होगी। तो ये हो गया हमारा वेक्टर इन 3 डायमेंशन स्पेशल वेक्टर जिसे बोलते हैं आई जे के। ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया के। इसके बाद में आ जाते हैं, देखते हैं जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखने वाले हैं क्वेश्चन हमारा क्या होगा। यहाँ पर u डॉट बी इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2, यहाँ से u डॉट बी इक्वल टू a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3, ये हो जाएगा हमारा u डॉट बी। तो मॉड ऑफ u इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। कहाँ से, यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये रहा हमारा u। तो u इक्वल टू ये दिया है तो मॉड ऑफ u क्या हो जाएगा अंडर रूट a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ u। इसी तरह से हम मॉड ऑफ v भी निकालेंगे तो हो जाएगा मॉड ऑफ v, ये हो जाएगा मॉड ऑफ v इक्वल टू अंडर रूट b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ v। उसके बाद में हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है u इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, ये हो गया हमारा u इक्वल टू v इक्वल टू ये हमारा दिया हुआ है v इक्वल टू 4i कैप माइनस 8j कैप प्लस 7k कैप, ये हमारा v दिया हुआ है। अब हम निकालते हैं u प्लस v मतलब u और v को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा ये हो जाएगा 7i कैप। जब हम 3i कैप प्लस 4i कैप को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 7i कैप 5j कैप माइनस 8j कैप। इसे हम जब घटाएंगे तो ये आएगा 3j कैप, यहाँ से माइनस का 2k कैप और प्लस का 7k कैप, तो ये हो जाएगा प्लस का 5k कैप। बी ऑप्शन अगर हम जब सॉल्व करेंगे
बी में निकालना है हमें यू डॉट वी निकालेंगे तो यानी कि सबसे पहले हम यू का वेक्टर लिखेंगे। ये दिया हुआ है यू, हमें वेक्टर इसके क्या हो जाएंगे 3,5,-2। वी के वेक्टर हो जाएंगे हमारे, वी की बात करें तो वी के वेक्टर हो जाएंगे -4, यहाँ से वी के वेक्टर हो जाएंगे 4, -8, 7। फिर यू डॉट वी हम निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो हमने जब यू डॉट वी निकाला, यू डॉट वी, तो यू के जो वेक्टर हैं वो 3, 5, -2 डॉट लगाया यहाँ पर, और वी की वेक्टर लिखे हमने 4, -8, 7। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 का 4 से करेंगे तो कितना आएगा 12, 5 का 8 से तो -40, और 2 का 7 से तो ये हो जाएगा -14। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ये रहा 12 प्लस -40 -14 यानी 14 इक्वल टू -42। ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद में हमें निकालना है 3u-2v। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा u है इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। u को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा v है इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो हमने यहाँ पर माइनस भी किया है, ये देखो यहाँ पर सी नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो -9i कैप प्लस 15j कैप -6k कैप -8i कैप -16j कैप -14k कैप, ये हो गया। फिर हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा -9i कैप प्लस 15j कैप -6k कैप -8i कैप प्लस 16j कैप -14k कैप, ये हो गया। तो ये हो गया i कैप प्लस 31j कैप -20k कैप। ये हमारा आंसर हो जाएगा 3u - 2u का, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। फिर मॉड ऑफ u निकालेंगे तो ये हो जाएगा जो u है उसका हम स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ पर u दिया है, ये दिया हुआ है u, तो मॉड ऑफ u क्या होगा, मॉड ऑफ u हो जाएगा √3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ पर दिया है 5 का स्क्वायर 25 -2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया टोटल हमारा, ये हो गया 29, 28 √28, ये हमारा आंसर होगा। तो सॉरी √38, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट ओवर आउटर प्रोडक्ट। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसे हम आउटर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जैसे u इक्वल टू हमें दिया हुआ है a1i कैप a2j कैप प्लस a3k कैप, ये दिया हुआ, और v इक्वल टू हमें दिया है b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप, ये दिया हुआ है u और v। निकालना है हमें क्या, हमें निकालना है u क्रॉस v। तो कैसे निकालेंगे, i कैप यहाँ पर लिखेंगे, j कैप यहाँ लिखेंगे, k कैप यहाँ लिखेंगे। फिर जो a1 इसके कोफिशिएंट दिए हुए हैं a1 a2 a3 यहाँ लिखेंगे इस, और जो b के कोफिशिएंट दिए हुए हैं b1 b2 b3 वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में डिटर्मिनेंट बनाकर इसे हम सॉल्व करेंगे तो यही होगा हमारा u क्रॉस v। उसके बाद में आइए एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, v इक्वल टू दिया हुआ है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस माइनस का 3k कैप, ये हमें दिया हुआ। निकालना है v क्रॉस v, u क्रॉस v निकालना है तो i कैप j कैप k कैप 4 3 6 2 5 -7 -3, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखी, v की वैल्यू नीचे रख दी। फिर हमारा ये जो डिटर्मिनेंट होता है उसका साइन होता है इस तरह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, इस तरह हमारा साइन होता है, साइन चलता है मतलब। तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे इसे।
तो जब हमने सॉल्व किया इसे, तो जो आई कैप है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर डिटर्मिनेंट में इसका जो सब मैट्रिक्स होगा वो ये होगा, ये हुआ। फिर यहाँ पर हम माइनस का निशान लगाएंगे, यहाँ पर माइनस, क्योंकि यहाँ पर देखो बीच में माइनस है, इस वजह से यहाँ माइनस लगाएंगे। फिर जे कैप होगा हमारा, जे कैप के बाद में डिटर्मिनेंट जे कैप का क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा क्या 4 2 6 3 माइनस का 3, 4 2 6 माइनस का 3। फिर उसके बाद में हम निकालेंगे प्लस का के कैप, ठीक, के कैप यहाँ निकालेंगे, तो ये कटा, ये कट गया, बचा क्या 4 2 3 5, 4 2 3 5, ये हो गया डिटर्मिनेंट में। इसे हम सॉल्व करेंगे तो कैसे, आई कैप ऐसे रहेगा, यहाँ पर -3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो जाएगा, 5 का 6 से तो माइनस का 30, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद में यहाँ पर -3 का 4 से, तो माइनस जे कैप ऐसे ही रहेगा, -3 का 4 से तो -12 हो गया। फिर माइनस का हम निशान लगाएंगे, फिर 2 का 6 से तो ये हो जाएगा 12। फिर के कैप प्लस का के कैप ऐसे ही लिखेंगे, 5 का 4 से तो 20, 2 का 3 से माइनस का 6, ये हो जाएगा। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 39 आई कैप प्लस 24 जे कैप प्लस 14 के कैप, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया हमारा u क्रॉस v। अब आइए कुछ और देख लेते हैं पॉइंट। यहाँ पर नोट में u क्रॉस v इक्वल टू u वेक्टर जो क्रॉस कर रहा है किसको, v वेक्टर को। यहाँ पर देखो v वेक्टर, ये u वेक्टर, अगर ये u क्रॉस v बोल रहे हैं तो इसका मतलब u जो है वो v को क्रॉस कर रहा है इस साइड, ठीक। तो अगर हम बोल रहे हैं v क्रॉस u, तो v जो v वेक्टर है वो u वेक्टर को क्रॉस कर रहा है इस साइड ऐसे, तो वही दिखाया गया है यहाँ पर। ये हमने थीटा मान लिया अंडर, तो ये वेक्टर होगा, ये होगा u क्रॉस v, और जो ये वेक्टर होगा ये होगा v क्रॉस u, ठीक। अब यहाँ पर आइए देख लेते हैं, तो u क्रॉस v इक्वल टू होता क्या है, मोड ऑफ u मोड ऑफ v साइन थीटा यूनिट वेक्टर n, ये हो गया। और यूनिट वेक्टर होता क्या है, यूनिट वेक्टर होता है n कैप, जिसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और ये परपेंडिकुलर होता है वेक्टर u एंड वेक्टर v के परपेंडिकुलर होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो आइए और देखते हैं कि अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या है कि हमें i क्रॉस j, तो जैसे यहाँ पर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से i j के अंदर जो है प्लस चलता है, प्लस। फिर जब इस साइड बढ़ते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज जब घूमते हैं तब चलता है, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज इस साइड घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तब हमारा जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, जैसे यहाँ पर दिखा है, देखो ऐसे होता है i j k, ये होता है, तो i है क्रॉस j है, फिर इसका जो वैल्यू होगी इक्वल टू k होगी, तो j क्रॉस k क्या होगी, i कैप होगी, k क्रॉस i क्या होगी, ये j कैप होगी। उसी अनुसार देखो यहाँ पर क्या है, j क्रॉस i, ये क्या है, उल्टा हो गया, पहले क्या आना चाहिए था, पहले यहाँ पर i है फिर j है, देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ i है फिर j है, तो i है j है, तब इसका आंसर k आया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर j है क्रॉस i है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, k तो आएगा लेकिन माइनस का k आएगा। इसी तरह k कैप क्रॉस j कैप, ये हो गया माइनस का i कैप, ये हो गया i कैप इंटू k कैप, ये हो गया माइनस का j कैप। अब हम देखने वाले हैं ट्रिपल प्रोडक्ट इन R3 स्पेस, ये देखने वाले हैं ट्रिपल प्रोडक्ट इन R3 स्पेस। तो ट्रिपल प्रोडक्ट, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y, ये हो गया z, इसे मान लिया u, इसे मान लिया v वेक्टर, इसे मान लिया w वेक्टर, 3 वेक्टर हो गए हमारे। तो जो हमारा जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम की बात करें, v क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, ये हो गया हमारा वॉल्यूम,
इस वाले 3 डायमेंशन में, ठीक। तो वॉल्यूम होगा v इक्वल टू यू क्रॉस वी इंटू यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इंटू डब्लू डॉट डॉट बोलते हैं, डॉट डब्लू, ये पहले लो पाइप का वॉल्यूम है। तो v इक्वल टू डब्लू डॉट यू क्रॉस वी, ये हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है ब्रैकेट में यू वी डब्लू, ये दिया है। दिस इज द ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस मीन यू डॉट ब्रैकेट में वी क्रॉस डब्लू यू क्रॉस डब्लू, सॉरी ये है यू, ये हो गया डब्लू डॉट यू क्रॉस वी, ये हमारे ट्रिपल प्रोडक्ट हैं। उसके बाद में आ जाते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं थोड़ा। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वल टू a प्लस बी आई, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जहाँ पर क्या है, जहाँ पर a इक्वल टू क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, जो ये a है ये है रियल पार्ट ऑफ z, और जो ib है ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और i तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर i है, ठीक। यानी कि जो b है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर i है आयोटा, i की वैल्यू क्या होती है, √-1। कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होता है, z बार, ठीक। रिवर्स द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, यानी कि अगर ये दिया है 2 + 3i, तो जिस नंबर के साथ i लगा है उसका जो आगे वाला जो हमारा निशान होगा, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। तो इसका जो हमारा कॉन्जुगेट होगा वो 2 - 3i कैप, ये हमारा कॉन्जुगेट होगा, ठीक। वही यहाँ पर दिया गया है कि जो रिवर्स साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, नोट क्या रखना है हमें कि z डॉट z बार, यानी कि यहाँ पर z की वैल्यू कितनी है, a प्लस आई बी, तो z बार यानी कि z कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू क्या होगी, a माइनस आई बी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर। कैसे होगा, देखो यहाँ पर जैसे ये है a प्लस आई बी, a माइनस आई बी, तो हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और माइनस a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा, इसीलिए आई स्क्वायर हट गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा ये आंसर आएगा। यहाँ पर एक है, यहाँ पर z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, तो z इंटू जेड बार ये कैसे होगा, क्योंकि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कैसे होगा, तो ये कैसे होगा, तो हमें ये पता है कि यहाँ से जो z इंटू जेड बार की वैल्यू कितनी आई, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम जानते हैं z इक्वल टू क्या होता है, a प्लस आई बी होता है, ठीक। तो मॉड ऑफ जेड क्या होगा, ये होगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। यानी कि ये वाला पार्ट रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक। और जो ये रूट है, रूट को जब हम इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसीलिए ये दोनों पार्ट बराबर हैं, यानी कि इसीलिए जो ये है z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ देखने वाले हैं एग्जाम्पल क्या है, z इक्वल टू a प्लस आई बी, जेड बार इक्वल टू अपान जेड इक्वल टू a प्लस आई बी, तो ये हो गया हमारा a माइनस आई बी, जेड बार इक्वल टू मान लिया हमने, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पर जेड बार हो गया, यानी जेड कॉन्जुगेट हो गया a माइनस आई बी, तो मोड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, नॉर्मल, तो नॉर्म इसे हम नॉर्म भी बोलते हैं, यानी मोड ऑफ जेड को नॉर्म भी बोलते हैं। तो मोड ऑफ जेड इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी, वही है जो हमने अभी बताया पीछे, तो मोड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तभी ये यहाँ पर जो ये वाला इक्वेशन है ये वाला ये बराबर तभी हुई है। आइए देखते हैं अब इन्वर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है ये देख लेते हैं। इन्वर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें जेड, तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जेड इक्वल टू a प्लस आई बी। अब हम इन्वर्स निकालेंगे इसका,
तो इन्वर्स हो जाएगा 1/z इंटू जेड बार अपान जेड बार से हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ये हो गया ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो गया जेड बार अपान जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट बोलो या बार बोलो बराबर है, इक्वल टू ए माइनस आई बी अपान मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। हमने अभी ऊपर बताया कि जो जेड इंटू जेड बार इक्वल टू होता है मोड ऑफ जेड का स्क्वायर, और इनकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी भी वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसीलिए बराबर होते हैं। ठीक, तो जब हमने यहाँ पर पुट कर दिया फिर हो जाएगा ऊपर जेड बार की वैल्यू क्या होगी, यानी कि जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू ए माइनस आई बी अपान मोड ऑफ जेड का स्क्वायर, यहाँ हो गया ए माइनस आई पी अपान में हो गया जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया। अब जब हम यहाँ से इसे अलग अलग करेंगे, अलग लिखेंगे, तो ये होगा जेड इनवर्स इक्वल टू ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई कैप, ये आई कैप होगा, ये हो जाएगा बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये हमारा हो गया जेड इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जेड दिया है तो जेड इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया है जेड इक्वल टू 1 + 2i, तो जेड इनवर्स क्या होगा, तो जेड इनवर्स होगा 1 अपान ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस आई कैप, ये होगा ए यानी कि बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा आंसर जेड इनवर्स इक्वल टू 1/5, जब इसे सॉल्व करेंगे माइनस आई कैप 2/5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। जैसे रियल प्लेन होता है, उसमें 1 से 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर लिखे होते हैं। ठीक, उसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है। अगर कोई भी, जैसे ये एक क्या है, एक रियल नंबर है, इसमें अगर हम प्लस i0 कर दे तो कोई दिक्कत है, नो। तो ये भी एक, हाँ, एवरी रियल नंबर आल्सो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में सब समेट जाते हैं। यहाँ से देखने वाले एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + i कैप माइनस u कॉमा आई कैप कॉमा 3 v इक्वल टू 3 - 2i कैप कॉमा 5i - 6i 4 - 6i, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन। फाइंड करना है u प्लस v, हमें फाइंड करना है, और b नंबर है हमारा 5 - 2i कैप इंटू u, ये हमें फाइंड करना है। तो आइए हम फाइंड करते हैं। तो ये हो गया u प्लस b, यहाँ से हो गया 5 + i 4 + 4i 7 - 6i, ये हमारा आंसर होगा जब हम u और v दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने अगर ऐड करने की बात करें तो जब हम 2 + 3i और प्लस 3 - 2i ये ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2i यहाँ से कटेगा तो हो जाएगा 5 प्लस बचेगा आई कैप, ये बचेगा यहाँ से। तो वही यहाँ पर बचा भी हुआ है 5 + i कैप। इसी तरह ये भी करेंगे तो आएगा हमारा 4 + 4i कैप और 7 - 6i कैप, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे 5 - 2i कैप डॉट u निकालेंगे अब हम, तो 5 - 2i कैप डॉट 2 + 3i कैप कॉमा 4 - i कैप कॉमा 3, ये हमारा आंसर ये होगा। उसके बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो ये हमारा u है, ये 5 - 2i कैप, इसे जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 2i कैप यहाँ पर और 2 + 3i कैप, ये हो जाएगा कॉमा 5 - 2i कैप 4 - i कैप और ये हो जाएगा 5, यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 15 - 6i कैप, ये हो जाएगा। फिर हम करेंगे क्या, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा
10 इंटू 6 और यहाँ पर हो जाएगा फिर 20 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस 16 आई कैप, ये हो जाएगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तब उसके बाद हम ये पार्ट हमारा गलत है, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 प्लस 3 आई कैप माइनस 2 आई कैप 2 प्लस 3 आई कैप, ये हो जाएगा 5 यू माइनस आई कैप माइनस 2 आई 4 माइनस आई कैप, ये हो जाएगा। जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 और यहाँ पर हो गया 5 3 जा हो गया 15 आई कैप माइनस 4 आई कैप। यहाँ से जब 2 आई कैप को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 आई कैप। फिर इसी तरह से यहाँ पर हम 2 आई कैप को प्लस का 3 आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आई कैप, ये हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा कॉमा लगा हुआ है, ये करेंगे 5 को हम जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पर यू नहीं ये 4 है, 5 4 जा 20 माइनस 5 आई कैप। 5 को जब आई से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का ये माइनस 2 आई कैप का, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 आई कैप प्लस 2 आई कैप माइनस प्लस 1 से करेंगे तो माइनस 2 आई कैप कॉमा कॉमा हो जाएगा 15 माइनस 6 आई कैप, ये हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 16 प्लस 11 आई कैप, ये हो जाएगा कॉमा 18 प्लस ये हो जाएगा 13 आई कैप और ये हो जाएगा 15 माइनस 6 आई कैप, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं ये डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट इन एन सी एन टुपल, यानी कि एन टुपल में हम देखेंगे एन कॉम्प्लेक्स एन टुपल बोलते हैं इसे, एन टुपल इन कॉम्प्लेक्स नंबर ये हम बोल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट भी इसी को बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट भी इसी को बोलते हैं। तो जैसे मान लिया u इक्वल टू Z1 कॉमा Z2 कॉमा डॉट 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 Zn है, v इक्वल टू ये दिया है W1 कॉमा W2 डॉट 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 Zn दिया हुआ है। तो u डॉट v निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा हमारा, ये होगा Z1 W1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 W2 कॉन्जुगेट Z3 W3 कॉन्जुगेट प्लस डॉट 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 Zn Wn कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा हमारा जब मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा ऐसा, इसलिए होगा क्योंकि जैसे मान लिया हमने जो Z1 है वो है a प्लस आई बी और W1 ये A1 ये हो गया B1 ये हो गया A2 प्लस आई B2। जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा A1 A2 और प्लस B1 B2 ये होगा। और हमने अभी बताया है अगर हम A2 B2 की जगह पे A1 या B1 ले लें, A1 या B1 यानी कि दोनों वेक्टर अगर हम एक समान ले लें तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमने अभी पीछे बताया था, क्या बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होती है या जेड इंटू जेड बार होती है। इसीलिए यहाँ पर ये दिया गया है Z1 डॉट Z1 बार W1 बार, ठीक, Z2 डॉट W2 बार, इसी तरह डॉट 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 ZN डॉट WN बार ये दिया हुआ है। अब हम देखने वाले हैं मोड ऑफ यू। मोड ऑफ यू क्या होगा, ये होगा अंडर रूट, देखो हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बात करते हैं मोड ऑफ यू की, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट यू डॉट यू, यानी कि अंडर रूट यू स्क्वायर हो जाएगा मोड ऑफ यू। जैसे अगर हम मान लिया कि u इक्वल टू दिया है हमें, ये एक वेक्टर है तो a प्लस आई बी ये दिया हुआ है हमें, तो जब हम मोड ऑफ यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट का, ठीक, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा मोड ऑफ यू। तो इसी तरह अगर हम मान लेते हैं
रूट यू डॉट यू है, तो क्या हो जाएगा, यू डॉट यू बार, सॉरी यू डॉट यू बार होगा। ठीक है, तो ये यू मान लिया हमने ए प्लस आई बी है, और यू बार मान लिया हमने ए माइनस आई बी। तो जब इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसीलिए ये यू डॉट यू बार है, यहाँ पर ध्यान दीजिए यू बार है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z2 डॉट Z2 बार प्लस डॉट 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 Zn इंटू Zn कॉन्जुगेट बोलो या बार बोलो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा हमारा अंडर रूट Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, इसी तरह डॉट 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 Zn का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। आ जाते हैं थैंक यू फ्रेंड। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड इसे प्रमोट कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।